कृपया यहाँ आकर अरे वीडियो बनाया माने बता के आ जा रहा हूँ मैं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी, अरे कच्छ नहीं हो यार, आज के मुख्य अतिथि कहाँ ले जाऊँ? धनीराम सैयाम, धर्माचार्य धनीराम सैयाम जी, धनीराम सैयाम जी और मेरे मंचासीन सभी साथियों एवं दूर दराज से आए हुए मेरे सगाजन, मातृशक्ति, पितृशक्ति, सभी को मेरा सेवा जोहार। दोस्तों, भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या में 120 करोड़ की जनसंख्या अर्थात 80% लोग जिन्हें सूद, अछूत, द्रविड़, दलित जनजाति कहते हैं, सब मिलकर भारत के आदिवासी हैं। प्रागैतिहासिक काल में ये आदिवासी भारत भूमि के स्वामी थे। भारत के ऐतिहासिक मंथन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रकट होता है कि आदिवासी ये मूल निवासी, भारत के स्वच्छंद निवासी, स्वामी, शासक और भोगी थे। आकाश और भूतल की इनकी सीमाएं कटक से कटक तक, सागर से सिंधु तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली थी। नदी के वेग, सागर की उत्ताल तरंगों और हिमालय के हिम शिखरों पर इनका आधिपत्य था। प्रकृति के वसुधा का खजाना इनकी सेवा के निमित्त था। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों का भारत में आगमन हुआ। और आर्यों ने इनसे घोर संघर्ष किया। इन्होंने मूल निवासियों के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सभ्यता के केंद्रों को नष्ट कर दिया। कत्लेआम हुआ और लाखों आदिवासी मार डाले गए। आर्यों ने इनका शासन तो हथिया ही लिया, साथ ही इन आदिवासियों पर घोर अत्याचार भी किया। उनकी संपत्ति, धन दौलत सब हरण कर लिया। जो राजा थे वो रंक बन गए। इनकी प्राचीन गौरवमय संस्कृति, महल किले सब नष्ट कर दिए गए। इनके लिए स्कूल विद्यालयों के द्वार बंद कर दिए गए। इन पर अच्छे वस्त्र पहनने, सुंदर गहने धारण करने इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धन, धरती, घर, मकान छीन कर इन्हें निर्वासित कर दिया गया। ये वही लोग हैं जो आर्यों के सामाजिक गठन में शूद्र, जंगल में भागे मूल निवासी और दक्षिण में जाने से द्रविड़ कहलाए। शूद्रों के नाम बदलते रहे, दास, अस्पृश्य, अंतवासीन, अंत्यज, अछूत, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के नाम से पुकारे जाते रहे। आज जंगली, आदिवासी, सूद, अनुसूचित जाति, पिछड़े व द्रविड़ सब मिलकर भारत के मूल निवासी हैं और इनकी कुल संख्या में 80% है। विपत्तियों के इतिहास के क्रूर थपेड़ों से ये अपने को रक्षित कर खड़े नहीं रह सके। मनुष्य के जीवन के उत्थान का एक ही मार्गदर्शक होता है, उसका इतिहास। सब कुछ जाने पर यदि इतिहास बचा रहे तो गौरव, संस्कृति और स्वतंत्रता सब प्राप्त किए जा सकते हैं। पर ये आदिवासी जातियां अपने इतिहास को विस्मृत कर गईं और यातनाओं के गर्त में पड़ी कराहती रहीं। वे अपने ही पूर्वजों को भूलकर उनके हत्यारे विधि आर्यों के पूर्वजों को अपना पूर्वज और देवता मानकर पूछते रहे। आज से 140 वर्ष पूर्व पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, समाजवाद किसी न किसी रूप में आ रहा है। अब उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को नहीं दबा सकेंगे। उच्च जाति के लोग अब निम्न जाति के लोगों को नहीं दबा सकेंगे, चाहे वो कितनी ताकत कर लगा ले। ये इस उच्च वर्ग की भलाई इसी में है
कि वो इनके अधिकारों को प्राप्त करने में इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें। वरना आदिवासियों में जब जागृति आएगी तो वे उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को स्मरण करके उच्च वर्ग को एक फूंक में उड़ा देंगे। हम हिंदू समाज को सावधान करते हैं कि वे आदिवासियों को गले लगाएं, वरना परिणाम भयंकर हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि देश का विघटन हो, देश खंडित हो, किंतु हम इतना अवश्य चाहते हैं कि जो इस देश का असली वासी है उन्हें उनकी ही जन्मभूमि पर विदेशी न समझा जाए। उनकी भी जिज्ञासा है कि वे भी भारत भूमि को अपनी मातृभूमि कहने का गर्व करें। इसके लिए अपने को सभ्य और संस्कृत कहने वाले लोगों को अपने कुकृत्यों के लिए पश्चाताप अवश्य करनी चाहिए। मैं आदिवासियों की संतानों से आगाह करता हूँ कि वे अपनी संस्कृति एवं इतिहास को पहचाने और अपने पूर्वजों को छोड़ दूसरों के पूर्वजों की पूजा न करें तथा अपने अधिकारों के लिए सजग एवं संगठित होकर वैधानिक संघर्ष करें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।